ऐसी बीवी हो ना आदमी का। अरे पहले पंडित जी को प्रणाम गाइस करके वेलकम बैक टू माय चैनल जूही सिंह शॉर्ट्स। कैसे हैं आप सब? होप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबको तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है तीज और इसके लिए यहाँ पे हम लोग रेडी कर रहे हैं अपना सामान, क्या क्या पहनेंगे। तो ये है मेरा चूड़ा, ये है साड़ी। अरे हम लोग रेडी होने, उसके बाद पूरा लुक होने के बाद मैं दिखाऊंगी आप लोग को कैसा है लुक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा लुक और आप लोग का तीज कैसा रहा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। लगा रही थी महावर और उसने पहना बिछिया जो मम्मी ने भी दी थी और मेरी कुछ शादी की भी है। तो शादी की बिछिया मैं ज़रूर पहनती हूँ कोई भी ऐसे पर्व में, लाइक तीज और सावित्री पूजा में। बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे घर सुबह में ही पूजा हो रहा था। पंडित जी बोले थे कि सुबह में ही आ जाएंगे और इतना जल्दी हो गया कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि रेडी पहले होना था। एक्चुअली रेडी क्या, पंडित जी के आने के बाद मैं रेडी हुई हूँ तो बिल्कुल भी अच्छे से तैयार नहीं हो पाई, ना ही हेयर स्टाइल कर पाई, ना साड़ी अच्छे से पहन पाई। लेकिन हाँ, पूजा करना था तो जैसे तैसे करके जल्दी से पहले पूजा में बैठ गई, तो इसलिए मैं कुछ भी वो दिखा नहीं सकती हूँ रेडी होने वाला। और आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ कब पूजा हुआ था और कैसी रही आप लोग की तीज। ये है मेरा तीज लुक। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। ये मेरी मम्मी यहाँ मायके से साड़ी दी थी। मुझे ये साड़ी बहुत सुंदर लगी तो वो मैंने जो पहनना था वो ना पहन के इसको बनवाया और ये साड़ी को पहना, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताना आप लोग। पे मेरी थोड़ी 12 बजी हुई थी क्योंकि मेरी कोई भी हेयर स्टाइल नहीं हुई थी, ऐसे ही मैंने लपेट के, जैसे घर पे रहती हूँ ना वैसे ही लपेट कर बस क्लचर लगा लिया था। और साड़ी भी अच्छे से पहन नहीं पाई थी, लेकिन हाँ पूजा करना था तो बहुत जल्दी उसको सारा चीज़ किया और उसके बाद यहाँ पे फिर पूजा करने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ मम्मी सब कुछ हम लोग का अरेंज कर दी थी, मेरा भाभी सब लोग का। और उसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट किए। यहाँ पे कुछ कुछ प्रोसेस हो रहा था, मुझे तो उतना पूजा के बारे में अच्छे से नहीं पता है, तो मम्मी जो जो बता रही थी वो भाभी लोग कर रही थी और मैं उन लोग का हाथ पकड़ रही थी, या जब समझ में आ रहा था कर रही थी। क्योंकि तीज के दिन क्या होता है ना कि सब लोग के घर पूजा होता है तो बहुत आराम से पूजा नहीं कराते, वो जल्दी कराते हैं और मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं आता है पूजा कैसे किया जाता है। तो यहाँ बीच बीच में हंसी भी आ रही थी। हम लोग के साथ पंडित जी भी हंस रहे थे, लेकिन उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, उनको जल्दी ही कराना था क्योंकि दूसरे लोग का बहुत ही कॉल आ रहा था, उनको जाना था। तो जब इतने जल्दी सब चीज़ डालना था ना, कभी ये तो कंफ्यूज हो जा रही थी कि कब सिंदूर लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है। बहुत सारे वहाँ पे जैसे गौर गणेश बने हुए हैं, फिर शंकर पार्वती जी का बना हुआ है, तो वो कभी इधर कभी उधर, यहाँ पे सिंदूर नहीं लगाना वहाँ पे लगाना है, तो वो कन्फ्यूजन हो जा रहा था। तो वही मैं उस टाइम बोल रही थी कि ये तो मतलब कंपटीशन हो गया कि कौन पहले करेगा कौन नहीं। तो मैंने लास्ट में पहले तो सब चीज़ किया जो जो बता रही थी मम्मी, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तो बस भाभी का वो जो जो कर रही थी उनका हाथ मैंने पकड़ के पूजा किया। अभी ये मेरा सेकंड पूजा है। फर्स्ट पूजा में वहाँ पे ससुराल में पंडित जी को बुलाकर पूजा नहीं हुआ था, खुद से जो समझ में आया था वो किया था। तो यहाँ पे मुझे सीखना ही था कि क्या क्या करना होता है ताकि मैं हर साल इसी तरीके से पूजा कर सकूं और ये भगवान से प्रार्थना करूं कि मेरी सुहाग हमेशा बनी रहे और मैं उनके लिए हमेशा तैयार होकर रहूं। और ये भी मेरी प्रार्थना है कि हर लोगों का सुहाग बना रहे, वो भी अच्छे से हर साल तीज कर सके और वो अपने अपने हस्बैंड के लिए अच्छे से दुल्हन की तरह रेडी हों। और आप लोग का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बने रहे, मेरे फैमिली पे हमेशा बने रहे कि मैं हमेशा सुहागन रहूं। तो अपना आशीर्वाद आप लोग भी मेरे पे बनाए रखिए। शिव जी से यही प्रार्थना है कि हर सुहागन की सुहाग हमेशा बनी रहे, वो ऐसे ही खुश रहें और इसी तरीके से मैं भी खुश रहूं और मेरी भी हमेशा सुहाग बनी रहे। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, तो आपकी ये आशीर्वाद और सपोर्ट से मैं आगे भी बढ़ूँ और मेरी फैमिली पे अपना हमेशा आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
तो चलिए मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए हम लोगों ने कैसे तीज सेलिब्रेशन किया। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा और जितने से ज़्यादा हो सके शेयर भी करिएगा। अक्षत फूल लीजिए हाथ में, अक्षत फूल। मंदार माला कुलिता काल की कपाल माला किंशेखराय दिव्याम्राज दिग्मराज नमस्वच नमः शिवाय। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, यह महेश्वर जी हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सभी धर्मों से सरल हो। शिव जी कहते हैं, यह देवी पार्वती जी सुनिए, मैं आपसे उस उत्तम व्रत कहूँगा जिस व्रत को हमको छिपाने योग्य था, लेकिन तुम्हारे प्रेम को वशीभूत होकर मैं तुमसे उस व्रत के बारे में बतलाता हूँ। तो शिव जी कहते हैं कि भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को उस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सभी पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी पार्वती जी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी पूछती है कि हे नाथ मेरे महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारे स्वामी मुंडमाला धारे, चंदन मृग मध्य चंदा भाले शुभकारी अविवेका प्रणवाक्षर अनुमध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, करत शिवानंद स्वामी अवतारम संसार सारम बुद्ध जयहार। ब्राह्मण शब्द सभी को कृष्ण अर्पण तिला बोलते हैं। ब्राह्मण शब्द देता हूँ शंकर को सतपुर डाल दो नोट डाल दो कोई में डाल दो डाल प्रणाम करो। अरे थोड़े दे दो किसी का देना है। पंडित जी को प्रणाम करो। अरे पहले पंडित जी को प्रणाम करके तब बताएं तो जल्दी कुछ नहीं। এটা দিতে না মামি हाँ हाँ देखिएगा से चलिए अच्छे से करा शिव के मन होना भाव मुँह चले बगला में बगला में दिया न पाती चढ़ावे जारिन बेला पतिया हम चढ़ाई गया हो भोला दतू
के पतिया के मांगे धन के मांगे आओ भोला दर्शन देव कहिया भोला के देखे लबे कल भैले जियारा पंडित मांगे अन्न धन पूजन देव कहिया भोला के देखे पूजा होने के बाद सभी बड़े लोगों से मैंने आशीर्वाद लिया। उसके बाद गीत गाया गया, सब लोग बैठकर गीत गा रहे थे। और फिर हम लोगों ने जाकर छत पे रील्स शूट किया। धूप तो था तो उसकी वजह से हम लोग को प्यास भी लग गया। फिर उसके बाद वापस आकर नीचे में ये मेरी भतीजी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी शिव जी के भजन में मग्न हो चुकी थी। हम लोग यहाँ पे कुछ भजन कर रहे थे तो उसमें आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इन लोग भगवान का ध्यान लगा रही हैं। और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे थे थोड़ा रेस्ट करने। ये है मेरी दोनों भाभी, तो आप लोग बताइएगा इन लोग कैसी लग रही थी। और इस तरीके से हम लोगों ने तीज की पूजा की और पूरे दिन ये इस बार का तीज अच्छे से बीत गया, प्यास भी नहीं लगी और अच्छे से पूजा भी हो गया। दूसरे दिन सुबह में थोड़ा लगा, बहुत थोड़ा सा ही। फिर उसके बाद नहाने के बाद पूजा करने के बाद कुछ भी नहीं लगा। तो ऐसे ही हर साल तीज होते रहे, भगवान से ये प्रार्थना है। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा।